जय भगवान बुद्ध। श्रद्धा, जो एक घमंडी और नकचरी महिला है, वह अपनी सास की जरा भी इज्जत नहीं करती है। एक दिन उसकी सास किचन में बर्तन धो रही थी। धोते धोते एक प्लेट हाथ से गिर गया और गिर के टूट गया। तभी श्रद्धा आई और बोलने लगी, अरे माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? इतना महंगा प्लेट तोड़ दिया। आपको देख के काम करना चाहिए था। श्रद्धा की सास ने कहा, अरे बहू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से अब ये सब नहीं होता है। तुम कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती बेटा? अच्छा, चुप रहिए आप। घर में बैठ के फ्री का खाना खाना है, लेकिन एक काम नहीं आपसे होता। इतने में श्रद्धा का पति ने कहा, श्रद्धा, इतना क्यों माँ पे चिल्ला रही हो तुम? क्या हो गया? एक प्लेट ही तो टूट गया। अच्छा, एक प्लेट टूट गया? वो मेरे मायके का प्लेट था। आपको क्या समझ में आएगी? आपने कभी खरीदा है क्या? अरे, मैं नहीं खरीदता हूँ तो तुम खरीदते हो क्या? मैं जॉब करता हूँ, उसी पैसे से तो तुम करती हो। और माँ बूढ़ी हो गई है तो एक काम वाली क्यों नहीं रखती हो? माँ को परेशान करती हो। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि उनसे एक काम नहीं होता है। और करती ही क्या है? एक बर्तन धोने को बोला है, कोई मजदूरी का काम नहीं करवाया है। और खाना खाने टाइम तो कितनी अच्छे से खाती हैं, तब तो बूढ़ी नहीं है। और काम करने के टाइम में बूढ़ी हैं। इतने में श्रद्धा की सास आई और अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, मेरे से नहीं होता है, मैं क्या करूं? जितना बन पड़ता है उतना काम मैं करती ही हूँ, मुझसे अब नहीं होता है बेटा। इतने में उसका बेटा बोला, माँ, अपना ध्यान रखो तुम, और जो काम होता है करो, नहीं होता है मत करो। वो कुछ भी बोले उस पे ध्यान मत दो। और बोलकर वह निकल गया। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल गया और श्रद्धा की माँ को सारी बातें बताई। एक दिन श्रद्धा की माँ ने श्रद्धा को फ़ोन पे कहा, श्रद्धा बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, आके ले जा मुझे। मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है बेटा, आ थोड़ा एक दिन देख ले मेरी हाल। और यह सुनते ही श्रद्धा अपनी माँ की घर भागी और जाकर बोली अपनी भाभी से, भाभी, ये क्या बदतमीजी हुई? आप माँ से ऐसे कैसे कर सकती हो, माँ के साथ? तभी श्रद्धा की भाभी ने कहा, क्यों? आप कर सकती हैं और मैं क्यों नहीं कर सकती? जो मैं कर रही हूँ अपने सास के साथ, वही तो आप भी कर रही हो ना अपनी सास के साथ। तभी उसकी माँ ने कहा, हाँ श्रद्धा बेटी, बात तो सही है, जैसा तू करती है वैसे ही सज़ा मुझे भी भगवान दे रहे हैं। तेरी करनी की सज़ा मुझे भुगत पड़नी रही है बेटा। तू अपनी आदत क्यों नहीं सुधारती? यह सुनकर श्रद्धा बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए माँ। तभी उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही किया था। और मेरी बहू तुम्हारी जैसी नहीं है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार से रखती है। और तू कैसे ऐसे हो गई? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं ऐसा सिखाया करने को अपनी सास के साथ। तभी श्रद्धा का पति भी वहाँ आता है और श्रद्धा से कहता है, हाँ श्रद्धा, यह सब मैंने अपनी माँ के लिए किया था कि देखो, जब तुम्हारी माँ के ऊपर यही सब बीतती है तो तुम्हें कैसा लगता है। यह सब बोलकर वह जाने लगा अपने घर। तभी श्रद्धा पकड़ कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने माँ जी के साथ बहुत गलती की है। मैं जाके माँ जी से माफ़ी मांगती हूँ और
अपने किए हुए बर्ताव पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी उसका पति कहने लगा, ठीक है, चलो तुम माँ जी के साथ माफ़ी मांगो और उनसे बोलो कि अब कभी भी उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करोगी। तभी श्रद्धा ने कहा, हाँ, मैं जाके माफ़ी मांगूंगी माँ जी से। और जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बेटी, मैं और क्या चाहूँगी, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार से बोली हुई बातें, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए बेटा। मैंने तुम्हें माफ़ किया। और सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।